काफ़ी विद्यार्थियों का एक कमेंट जो है हमारे पास आता रहता है कि सर क्लास 12 की गणित विषय के अंतर्गत 8 नंबर वाले यदि प्रश्नों को हमको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, तो किस चैप्टर से 8 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। तो आज देखिए इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि 8 नंबर वाले प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कहाँ से आते हैं और इस बार कहाँ से आने की संभावना है। कौन से वे प्रश्न होते हैं जो 8 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो जो आप बोर्ड एग्जाम 2023 देने जा रहे हो आप देख लीजिएगा, अगर 8 नंबर वाले प्रश्न यहीं से ना आए तो आप हमसे कहिएगा, ठीक। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर वाइज ही बात करेंगे, संबंध फलन की अगर बात करें तो संबंध और फलन 30% के सिलेबस में कम भी हुआ है। तो इसमें बचा हुआ है आपका संबंधों के प्रकार, और क्या बचा हुआ है आपका संबंधों के प्रकार के बाद एक की अच्छादक। तो इन पर आधारित कोई भी क्वेश्चन 8 नंबर का नहीं बनेगा। तो आप पहले चैप्टर को दिमाग में भूल जाइए कि 8 नंबर में पहले चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनेगा, कदापि नहीं बनेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से भी लॉन्ग क्वेश्चनों का जो पोर्शन है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से भी नहीं बनेगा। बात करते हैं जो हमारा तीसरा चैप्टर होता है गणित का, वो होता है आव्यूह। बीज गणित के अंतर्गत आव्यूह चैप्टर आता है। अब आव्यूह चैप्टर से एक आव्यूह और सारणिक, ध्यान दीजिएगा, आव्यूह एक चैप्टर होता है और एक होता है सारणिक, ठीक। ये बीज गणित के दोनों आपके अंतर्गत चैप्टर आते हैं। अब दोनों से 8 नंबर में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। आव्यूह से जब भी प्रश्न आपसे 8 नंबर में पूछा जाएगा तो ए इनवर्स ज्ञात करना पूछा जाएगा। किसी दिए गए 3x3 ऑर्डर के आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना या प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना, ठीक, जिसे ए इनवर्स कहते हो आप। तो ए इनवर्स ज्ञात करना ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और आएगा 8 नंबर में। इसको आप अभी से तैयार कर डालिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर सारणिक चैप्टर से, तो सारणिक चैप्टर से भी आव्यूह वाले पोर्शन से आपका 8 नंबर में प्रश्न आता है। सारणिक वाले चैप्टर में जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं लॉन्ग, उनके प्रबल संभावना होती है 8 नंबर में आने की, और नहीं तो सबसे ज्यादा प्रबल संभावना होती है रैखिक समीकरण निकाय, ठीक। रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है आपको, ठीक। और रैखिक समीकरण निकाय को हल करने में ए इनवर्स का बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो मैक्सिमम केसेस में रैखिक समीकरण निकाय को हल करना आप सीख लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर देकर जाएगा, अगर आप 8 नंबर वाले एक को प्रश्न नहीं छोड़ना चाहते हो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में देखिए क्या होता है, सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का होता है। मैंने कहा कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 5-5 नंबर वाले, वो आपके आते हैं 50 नंबर के, और 24 अंक के ये 3 प्रश्न आते हैं। तो ये 3 प्रश्न एक को ना छूटने पाए, एक प्रश्न भी छूटा तो 10 नंबर 8 नंबर खत्म। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो रैखिक समीकरण निकाय को हल करना सीख लीजिए, 8 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता है। और इसके लिए आपको पूरा वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने आपके लिए प्ले लिस्ट तैयार कर दी, लिंक आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी देख लीजिएगा। इन पर अलग अलग आपको वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, पूरी प्ले लिस्ट ही बना दी गई है। आप ढूंढ लीजिए, 10-15 मिनट की क्लास कर डालिए, आपके आराम से 8 नंबर क्लियर होते जाएंगे। फिर अब इन 2 चैप्टरों से ये 2 टाइप आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। और अगर मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन आता है तो सारणिक में सिद्ध करने वाला प्रश्न आपका आ सकता है लॉन्ग में, ठीक, या तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो ए इनवर्स और रैखिक समीकरण निकायों को हल करने के हैं। बात अगर हम बात करें उसके बाद सारणिक चैप्टर के बाद आती है सांतत्य एवं अवकलनीयता। तो सांतत्य एवं अवकलनीयता से अगर कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आता है 8 नंबर में, वैसा तो नहीं आएगा, 5 नंबर में तो आ सकता है। सतता सिद्ध करने के लिए आ सकता है और अवकलनीयता दोनों साथ में अगर आ जाए तो भले 8 नंबर में आ जाए, नहीं तो मुश्किलें मानो, तो इसको हम 8 नंबर में नहीं मानते हैं। फिर इसमें आता है अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर के अंतर्गत जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर डाल लीजिएगा, इसमें से 8 नंबर का प्रश्न बनेगा, अवकलन के अनुप्रयोग। अभी ये भी बताएंगे किससे सबसे ज्यादा प्रबल संभावना होती है। अवकलन के अनुप्रयोग, इससे बहुत ज्यादा प्रबल संभावना होती है। अवकलन के अनुप्रयोग में जो आपके उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज वाले, जैसे मैं एक प्रश्न आपके समक्ष अभी पढ़ता हूँ, ठीक, कहीं पर मिल जाए हमें देखने को तो मैं पढ़ के आपको बोल देता हूँ। जैसे बोला जाता है कि सिद्ध कीजिए, मिल जाए प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल R त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ऐसे प्रश्न, लैंग्वेज वाले प्रश्न 8 नंबर में आने की प्रबल संभावना, पिछले साल ही पूछे गए हैं ये प्रश्न, ठीक है ना। तो जो लैंग्वेज वाले प्रश्न होते हैं, लैंग्वेज वाले प्रश्न ये 8 नंबर में जरूर आते हैं,
और इनके भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैंने क्लासें प्रोवाइड की हैं, आप देख लीजिएगा, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन इसमें जो मेन है वो जरूर तैयार कर लीजिए, वहीं पूछे जाते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने की एकदम प्रबल संभावना है। बाकी आपको समझ लीजिए कि और किसी टॉपिक से 8 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर ये पहला चैप्टर हुआ, ये दूसरा चैप्टर हुआ और एक तीसरा चैप्टर हुआ। चौथा चैप्टर देखिए कौन सा आता है। अवकलन के अनुप्रयोग के बाद आता है समाकलन। समाकलन में अगर 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो समाकलन में 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आता है निश्चित समाकलन से। प्रबल संभावना की मैं बात कर रहा हूँ, यानी आएगा तो इसी से आएगा 8 नंबर में, ठीक, ये निश्चित है। निश्चित समाकलन के जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं उनको आप कदापि मत छोड़िए, उनकी तो मैंने मैराथन क्लास दी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक, कर डालिए। क्वेश्चन मैराथन क्लास से ही आएगा, ये भी मैं लिख के देता हूँ। तो निश्चित समाकलन में जो सिद्ध करने वाले प्रश्न आए हैं, ठीक, प्रगुण नंबर 4 पर आधारित करने वाले प्रश्न, ये 8 नंबर के 100% आएंगे। सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना यहाँ से है, ठीक। उसके बाद रैखिक समीकरण निकाय, उसके बाद ए इनवर्स और उसके बाद लैंग्वेज वाले, ये सारे 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, ठीक। तो निश्चित समाकलन के जो है आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर डालिए बहुत कायदे से, अगर 8 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं। बात करें निश्चित समाकलन के बाद जो हमारा चैप्टर आता है समाकलन के अनुप्रयोग, तो यहाँ से भी 8 नंबर का प्रश्न बनेगा। समाकलन का अनुप्रयोग एक ऐसा चैप्टर जहाँ से प्रश्न जब भी बनेगा तो 5 नंबर में 8 नंबर में बनेगा, इससे नीचे कभी नहीं बनेगा। तो समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत जो 2 वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल है, ठीक, 2 वक्रों से घिरे भाग के क्षेत्रफल के अंतर्गत वीडियो मैंने प्रोवाइड किया, मैंने कहा प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए बस। 2 वक्रों से, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए, 2 वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में जरूर आता है। अभी प्रीवियस ईयर का जो अनसॉल्व पेपर मैं आपको करा रहा हूँ 1-2 दिन पहले, आपने क्लास अगर देखी होगी तो आपने देखा होगा कि 8 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, अक्सर ये आता है। तो समाकलन के अनुप्रयोग से जो सेकंड वाली प्रश्न वाली उसको कायदे से पढ़ डालिए बस। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो 6वां चैप्टर आता है वो आपका आता है रैखिक प्रोग्राम। समाकलन के अनुप्रयोग के बाद आता है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण से प्रबल संभावना है और ज़्यादा संभावना 5 नंबर और 8 नंबर दोनों के आने की है। अगर 5 नंबर 8 नंबर में प्रश्न आता है तो केवल बस 2 टाइप के प्रश्न तैयार कर लीजिए, एक समघात वाला और प्लस में एक रैखिक अवकल समीकरण, जिसमें 2 रूप में बता चुका हूं और आंसर पेपर में मैंने 3 से 4 क्वेश्चनों को कराया भी है। रैखिक समीकरण वाली अवकल समीकरण को हल करना, इसमें 2 टाइप आते हैं रैखिक में और समघात में 1 टाइप है। कायदे से तैयार कर डालिए, 8 नंबर 5 नंबर में प्रश्न यहीं से मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। अगर ना मिला तब बताइएगा, आप चैनल पर आइएगा, इसी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 7वें में आता है रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है ना। रैखिक प्रोग्रामन से जब भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी एक ऐसा चैप्टर है कि प्रश्न हमेशा यहाँ से 8 नंबर 5 नंबर में बना है, इससे नीचे नहीं बना है। अगर आप केवल इनको चैप्टर के प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपका वेटेज 70 नंबर से नीचे नहीं जाएगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं जहां से प्रश्न उठता है तो 5 नंबर और 8 नंबर से नीचे नहीं उठता है। अगर 8 नंबर की पहली बात करें तो ये चैप्टर और ये चैप्टर कायदे से तैयार कर डालिए। समाकलन के अनुप्रयोग कायदे से तैयार कर डालिए, लेकिन समाकलन के अनुप्रयोग से सबसे ज्यादा आप रैखिक प्रोग्राम, ये रैखिक समीकरण और समघात अवकल समीकरण को तैयार कर डालिए। यहां से क्वेश्चन आना है और रैखिक प्रोग्राम से मैंने बता दिया 5 नंबर से नीचे क्वेश्चन ही नहीं आना है। तो क्यों ना इन 7 चैप्टरों पर हम कायदे से फोकस कर लें और इनसे लॉन्ग यानी दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें, जिससे बोर्ड एग्जाम में इस बार 100/100 आने चाहिए। टारगेट जब ये बना के चलोगे तो 95% से कम अंक नहीं आएंगे। टारगेट आप कम बना के चलोगे तो कम ही नंबर आएंगे। जितना टारगेट बना के चलोगे उससे कुछ ना कुछ नंबर तो कम होंगे ही। तो क्यों ना हम टारगेट बना के चले 100 के 100 का। अगर 100/100 का टारगेट आपका है तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। अभी आपके पास वक्त है, क्लासें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, मैंने बता दिया, कहीं पर भी अलग जाने की जरूरत नहीं। बाकी क्लासें आपको बोर्ड एग्जाम के पहले मिलेंगी। और अगर आप एक बात समझ लीजिए, अगर इन प्रश्नों को कायदे से तैयार करना चाहते हो तो अनसॉल्व पेपर जो मैं सॉल्व कराता हूँ उसकी क्लास जरूर कीजिए। वहाँ पर मैं आपको लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की क्लासें बहुत ही अच्छे तरीके से देता हूँ। तो क्लासों को डेली लेते रहिए शाम को 7 बजे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।